आप सभी का स्वागत है इस स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। लोक निर्माण विभाग के तमाम कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हजरत परिवर्तन चौराहे पर यहां पर बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि आखिरकार इनकी क्या मांग है। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम है सत्यनारायण त्रिपाठी। क्या ऐसी समस्या आ गई जो आज आपको यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बैठना पड़ा? एक तो ये उत्तर प्रदेश सरकार न हाई कोर्ट मानती है न सुप्रीम कोर्ट मानती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि पुरानी पेंशन दी जाए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि डेली वेज व चार्ज सबकी सेवाएं जोड़ करके ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक सबको ग्रेच्युटी पूरे सेवा काल की दी जाए, पेंशन दी जाए। लेकिन ये सरकार उस सुप्रीम कोर्ट को भी इग्नोर करके अध्यादेश ला करके वो कर्मचारियों को नहीं देना चाहती है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस हिंदुस्तान में संविधान राज चलेगा कि नहीं चलेगा। संविधान माना जाएगा कि भाई ये विधानसभा जो है मठ है। हम तो समझते हैं विधानसभा संविधान से चलती है और उसी संविधान से वेतन पाते। जो सर्वोच्च न्यायालय कहती है, जो संसद कहती है, उसके मुताबिक सारी सेवा जोड़ करके डेली वेज व चार्ज को ग्रेच्युटी देनी चाहिए, पेंशन देनी चाहिए। तो पहली सबसे मुख्य ज्वलंत मांग तो ये है। दूसरी मांग यह है कि भाई जब आप तहसीलदार से नायब तहसीलदार से तहसीलदार एसडीएम कमिश्नर बनाते हो तो ये 23 पद फील्ड में भी है। 23 पद फील्ड में है। इनको कभी पदोन्नत क्यों नहीं देते हो? ये वही पद पर मर जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनको भी पदोन्नति आप दीजिए। अगर आपके पास उनको पदोन्नत दीजिए। दूसरी बात, ये सरकार अब एक सबसे बड़ा आसान तरीका है, जनता इनके पास न जाए, हम इनके पास न जाए, ऑनलाइन कीजिए। जनता ऑनलाइन करे, जान ही नहीं पाती है। हम ऑनलाइन करें, हम जान पाते हैं। और ऑनलाइन जो है नीचे होते होते ऑफलाइन हो जाती है। तो जैसे विद्युत गिरती है और जब धरती पर पहुंच जाती है तो निष्क्रिय हो जाती है, वैसे ये ऑनलाइन का चूतिया बनाने का धंधा जो पूरी जनता को कर रहे हैं वो इस कर्मचारी को भी वो कर रहे हैं। आपका मांग पत्र जो है संबंधित विभाग को भेज दिया गया। संबंधित विभाग ने वो मांग पत्र विचार नहीं किया, उस संगठनों से वार्ता नहीं किया, बल्कि सब उसने कहा आपका मांग पत्र जो है नीचे भेज दिया गया। अब वो लेखपाल से होते हुए उसके मुंशी तक पहुंच जाता है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं होता। पहले था कि भाई सरकारें सभी मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संगठनों से बात करती थी, विभागाध्यक्ष बात करता था। जोगी बाबा जब से आए हैं तब से किसी संगठन से बात ही नहीं हो रही। हमारे भी संगठन से बात नहीं हो रही, किसी भी संगठन से बात नहीं हो रही। तो लोग कह रही है कि हमारे राज्य में काम अच्छे से हो रहा है, सबका वेतन मिल रहा है, कोई कर्मचारी दुखी नहीं है। तो ये इनसे पूछ लो अच्छा काम होता है, इनसे पूछ लो अच्छा काम होता है। नहीं, इस प्रदेश भर में आप किसी कार्यालय में चले जाइए, जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, एक जिसका ये चरण धोत हैं और मतलब उनको सबसे ऊपर कहते हैं, किसी कार्यालय में बेटा चले जाइए और जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं नगर पालिका में, सरकारी दफ्तरों में, वही एग्जाम्पल चेक कर लीजिए कि वह कौन सा वेतन पा रहे हैं। वो बंधु 1500 पा रहे हैं कि 2000 पा रहे हैं कि 2500 पा रहे हैं कि कौन मिनिमम वेज पा रहे हैं। इनके ही सचिवालय में देख लीजिए, फील्ड में मत जाइए, इनके सचिवालय में देख लीजिए, निदेशालय में देख लीजिए कि सफाई कर्मी क्या पाता है। तो अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष कमल अग्रवाल। ये श्रमिक संघ हमारा घटक दल है और जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उनसे हम भी बहुत आहत हैं। ये बेचारे 10 साल दैनिक वेतन भोगी रहे, फिर वर्क चार्ज में आए, फिर नियमित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कर दिया है कि इनको सेवाएं जोड़ के इनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, परंतु उस पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार वो लाभ नहीं दे रही है। और श्रमिक अपनी जो गाढ़ी कमाई, अपना खेत ज़मीन बेच के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुकदमा लड़ रहा है। आज तारीख भी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या फैसला आता है इसका हम श्रमिकों को इंतजार है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी ज्वलंत बात है
कि 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन गठन होते ही 8वें वेतन आयोग में भारत सरकार से एक शासनादेश जारी कर दिया गया है कि अब जो 31 दिसंबर 2025 को कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएगा उसको 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 को नहीं दिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जिस कर्मचारी की 60 वर्ष हो गई और वो सेवानिवृत्त हो गया तो वो क्या अपने प्राणों के न्यौछावर कर दे या उसको कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए कि उसको जीने का अधिकार नहीं है। आप सभी समझते हैं कि 30-40 साल की एज के बाद हर व्यक्ति को बीमारियों तो घेर लेती हैं, अनेकों दवाइयाँ का उसको जरूरत पड़ती है। 20 वर्ष पहले एक राष्ट्रीय पेंशन योजना आई और उससे हजारों करोड़ों रुपए हमारे कर्मचारियों के 10% के कटौती के नाम पे काट लिए गए और 20 वर्ष बाद 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना लागू कर दी गई है और उसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि जो आपके 20 वर्ष का पैसा काटा गया है वो अब दे नहीं होगा। इस तरह का छलावा क्यों? एक देश में एक चुनाव, एक देश में एक प्रकार का टैक्स, तो एक देश में एक प्रकार की पेंशन क्यों नहीं? जब राज्यसभा सांसद विधायक सबको जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, हम कर्मचारी अपनी पूरी जीवन 60 वर्ष इस सरकार को देते हैं तो हमारे कर्मचारियों को 60 वर्ष की सेवा पर पुरानी पेंशन क्यों नहीं? एक देश एक पेंशन की हम यहाँ मांग करते हैं। आज जो भी निर्णय होगा, यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हमारे कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। इसके लिए हमारे कर्मचारी नहीं, सरकार ही जिम्मेदार होगी। उसको हमारे कर्मचारियों से, कर्मचारी संगठनों से सबको बुला के वार्ता करनी चाहिए और हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको न्यायोचित मांगों को पूरा सबको करना चाहिए ताकि हमारे कर्मचारी भी अपने देश में अपने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के जो कार्य कर रहे हैं उनको भी जीने का हक उनको मिल सके। इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। तो इन सब लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब एक देश में रहते हैं, एक तरीके का कानून है, एक तरीके का चुनाव हो रहा है, तो इसी मांग के साथ एक तरीके की पेंशन सभी को मिलना चाहिए। यही मांग लेकर के आज यहाँ पर बैठे हैं और इनका कहना अगर ये मांग हमारी नहीं मानी गई और उसका समाधान नहीं किया गया तो हमारे सारे कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।